अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्वालामुखी किसे कहते हैं इसको समझेंगे और देखेंगे कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वल्केनोस कहा जाता है। ज्वालामुखी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाला और मुखी। ज्वाला का अर्थ क्या होता है? आग होता है। और मुखी का अर्थ होता है मुख, यानी आग के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। आइए हम इसका अर्थ देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है। समझिए, ज्वालामुखी भूपटल, भूपटल क्या होती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह या पृथ्वी के ऊपर जो जमीन होता है उसको भूपटल कहा जाता है। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है। ज्वालामुखी क्या होता है? एक छिद्र होता है या एक दरार होता है, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से, उस मुख से, जो पृथ्वी का जो छिद्र है, भूपर्पटी के ऊपर जो छिद्र है या दरार है, उससे होकर पृथ्वी के आंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर से या आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ निकलता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलता है? पिघला हुआ पदार्थ निकलता है। कौन कौन से पदार्थ? लावा, राख, जलवाष्प, पत्थर के टुकड़े तथा अन्य गैसें निकलती हैं। दोस्तों, अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो ऊपर से कैसा दिखाई देता है? ठोस दिखाई देता है और पृथ्वी ठंडी है। लेकिन पृथ्वी के गर्भ की बात करें, पृथ्वी के बीचों बीच अगर आप सोचो, अगर ऐसे आप गड्ढा बनाते चले जाओगे तो आप क्या करोगे? पृथ्वी के उस पार निकल जाओगे? नहीं। पृथ्वी क्या हुआ है? बीच में आग का गोला है। पृथ्वी क्या है? यहां पे समझिए, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ये ऊपरी वाला जो भाग है इसको भूपर्पटी कहते हैं या भूपटल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर ये आंतरिक भाग क्या है? पिघला हुआ मटेरियल, यानी कि आग का गोला है। वहां पे, वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि जितने भी चीजें वहां पे तरल पदार्थ में, तरल यानी कि पिघले हुए, वही पिघले हुए पदार्थ क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? भूपटल को तोड़ के बाहर निकलते हैं। और जिस मुख से निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। समझ में आया? अब आइए हम जरा इसको समझते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी जो होता है उससे कौन कौन से पदार्थ या पृथ्वी के गर्भ से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम है जलवाष्प तथा गैसें। ज्वालामुखी से सबसे पहले क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है और गैसें निकलती हैं। जलवाष्प क्या होता है? पानी का गैस रूप होता है। पानी का गैस रूप क्या होता है? जलवाष्प कहा जाता है। तो ज्वालामुखी से सबसे पहले क्या बाहर आता है? जलवाष्प और गैसें। ज्वालामुखी से सबसे पहले गैस तथा जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 60% से लेके 90% तक होती है। जलवाष्प की मात्रा जो होती है सबसे ज्यादा होती है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके साथ सबसे पहले क्या निकलती है? गैस निकलती है और जलवाष्प निकलती है। लेकिन जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 60% से लेके 90% तक होती है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और गैसों की बात करते हैं तो कौन कौन सी गैसें निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे बहुत सारी गैसें क्या होती है? ज्वालामुखी के मुख से निकलती हैं, बाहर आती हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, लावा। इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लावा और मैग्मा में क्या फर्क होता है या क्या अंतर होता है, इसको आपको समझना होगा। लावा क्या होता है? यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के ए ऊपरी भाग है, ए वाला जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी की दूसरी, नीचे तरफ दूसरी परत है जिसे मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, यहाँ पे देखिए लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जब वो पृथ्वी के अंदर होता है यानी भूगर्भ में होता है, तब उसे मैग्मा कहा जाता है। समझ में आ गया? पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, जब वो पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। जब वो किसी छिद्र या दरार के द्वारा बाहर निकल जाता है यानी भूपटल के ऊपर आके फैल जाता है, तब उसी मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। समझ में आया? इसको समझो। लावा कैसे लिखोगे? भूगर्भ में स्थित, भूगर्भ यानी कि यहाँ पे मेंटल यानी पृथ्वी के अंदर,
भूगर्भ में स्थित पिघला पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। भूगर्भ में स्थित ये पिघला पदार्थ है, इसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। यही मैग्मा है, जब छिद्र या दरार से बाहर आ जाता है वही पिघला पदार्थ, उसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। लावा और मैग्मा में यही फर्क होता है। वही पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। जब वही पिघला हुआ पदार्थ छिद्र से या दरार से बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लावा कहा जाता है। समझ में आ गया? तीसरी बात करते हैं, विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ क्या होता है? जब लावा बाहर निकलता है तो उसके साथ जलवाष्प निकलता है, गैस निकलता है, लावा निकलता है और विखंडित पदार्थ निकलता है। यहाँ पे देखिए, ये भूपर्पटी क्या होता है? छिद्र नहीं होता है, जुड़ा होता है, लेकिन अंदर जब गैसें ज्यादा हो जाती हैं तो क्या करते हैं? भूपर्पटी को तोड़ के निकलती हैं। जब भूपर्पटी को तोड़ देते हैं तो क्या होता है? ये जो भूपर्पटी होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। यहाँ पे समझिए इसको, विखंडित पदार्थ धूल व राख से बने पत्थर के छोटे व बड़े टुकड़े आदि धरातल पर निकलते हैं। जब क्या होता है? ज्वालामुखी बहुत तेज से उद्गार होता है, बहुत जोर से बाहर आता है। जब गैसों की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है? नीचे से प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है और भूपटल यानी कि भूपटल ये जमीन को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। जब जमीन को तोड़ के बाहर निकलता है तो क्या होता है? ये भूपर्पटी को तोड़ देता है। जब भूपर्पटी को तोड़ देता है तो उसके साथ क्या? विखंडित पदार्थ निकलते हैं, यानी कि ऊपरी सतह जो होता है टूट के ज्वालामुखी के साथ बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? जलवाष्प तथा गैस है, लावा है और विखंडित पदार्थ है। विखंडित पदार्थ क्या होता है? धूल व राख से बने पत्थर के छोटे व बड़े टुकड़े होते हैं। समझ में आ गया? अब आइए हम जरा चित्र को समझते हैं। ये अपना पृथ्वी की सतह है, ऊपरी सतह है, और ये नीचे मेंटल है जहां पे पिघला हुआ पदार्थ होता है। पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जितने भी चीजें होते हैं सब किस तरल पदार्थ में होते हैं, यानी पिघले हुए होते हैं, क्योंकि वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने के कारण सभी चीजें क्या होती हैं? पिघली हुई अवस्था में होती है, तो जिसे मैग्मा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, जब क्या होता है? किसी छिद्र, यहाँ पे देखिए, छिद्र के द्वारा जब क्या हो जाएगा? इधर उधर निकलने लगेगा, निकल के ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे एक शंकु तैयार होता है। ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक त्रिभुज बन रहा है। जो त्रिभुज बन रहा है इसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। फिर एक नली के द्वारा क्या होता है? मैग्मा बाहर आता है या लावा बाहर आता है एक नली के द्वारा, इसे ज्वालामुखी नली कहा जाता है। समझ में आ गया? अभी यहां से देखिए, जहां से क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से मैग्मा बाहर आता है, जो लावा बाहर आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। समझ में आ गया? कभी कभी इतना तेज से जब गैसें होती हैं, जब गैसों की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होता है? ज्वालामुखी बहुत तेज से उद्गार होता है, यानी बहुत तेज से उठता है। तो जो मुख है वो मुख क्या होता है? टूट के बड़ा हो जाता है। जब ज्वालामुखी का मुख टूट के बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग कॉल्डेरा कहते हैं। समझ में आ गया? ज्वालामुखी के मुख को एक नाम और है जिसे क्रेटर भी कहा जाता है। समझ में आ गया? ये हो गया भूपर्पटी और ये हो गया मेंटल, ये हो गया मैग्मा। यहाँ पे देखिए, इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जब ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ बाहर निकलते जाएंगे तो क्या शंकु बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे पर्वत का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार को समझते हैं। आइए, ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी। आइए हम सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं इसको समझते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी को अंग्रेजी में एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इसे कैसे लिखोगे आप? आइए समझते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, पत्थर के छोटे व बड़े टुकड़े, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों? जिसके मुख से हमेशा क्या होता है? धूल, कण, मिट्टी, गैस, राख, जलवाष्प हमेशा निकलते रहते हैं, यानी सक्रिय है। अभी वो जिंदा है। ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय है। अभी क्या है? उसके मुख से क्या निकल रहा है? यहाँ पे देखिए, उसके मुख से धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, पत्थर के टुकड़े निकलते रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। समझ में आ गया? अब हम दूसरा देखते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे अंग्रेजी में डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है।
प्रसुप्त यानी कि सोया हुआ या सोया हुआ कह सकते हो। ऐसा ज्वालामुखी जो बीते समय में उद्गार नहीं हुआ है। एक ऐसा ज्वालामुखी है जो काफी दिनों से उद्गार नहीं हुआ है, मतलब उसके मुख से धुआं जो लावा है वो बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत दिन से वो फूटा नहीं है। ऐसा ज्वालामुखी जो बीते समय में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में कभी भी उद्गार हो सकता है। एक ऐसा ज्वालामुखी जो काफी दिनों से शांत है लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है, फूट सकता है या उद्गार हो सकता है, उसके अंदर से लावा निकल सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो प्रकार है उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें बीते समय में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और जिसमें फिर से उद्गार होने की संभावना ना हो, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, एक बार उद्गार हुआ था, उसके बाद बहुत दिनों से क्या हुआ, फिर से उद्गार नहीं हुआ और आने वाले समय में वो कभी भी उद्गार होएगा नहीं। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। समझ में आ गया। और नीचे मैंने कुछ लिख के रखा है, यहाँ पे देखिए, सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको पहले मिल जाए और आप लेक्चर या वीडियो देखते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्वालामुखी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कृपया कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।